प्रिया, प्रिय पार्वती, ये जो चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म है ये श्री कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु हैं, ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक, ये और किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही भगवान व्यासदेव जी के सब जो इतने अवतार हैं उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा श्री लाडली जो है, आप समझो, जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है? आपने क्या उसमें डूब कर प्राप्त किया है? हम राधा किशोरी की पढ़ी केवल बातें नहीं कह रहे, हम हनुमान जी तो है नहीं कि ऐसे छाती चीरा तो मैं दिखा दिया कि श्यामा श्यामा मांस ही निकलेगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा मांस देखने वाले नेत्र है। अगर श्यामा श्याम देखने की कृपा कर दें आपके ऊपर कि आप देख लो तो बिना चीरे देख लोगे, पक्का समझ लो। क्रोध और आवेश में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्रोध होता है जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती है, और आवेश होता है जब धर्म और इष्ट के प्रतिकूल। जैसे भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक आया और उसने कहा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, शरीर में राग आपका है नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले आपकी गर्दन उतार करके मैं भैरव सिद्धि के लिए जब कपाल स्वाहा बोलूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हमारा काम बन जाएगा, आपको तो शरीर से कोई मतलब नहीं। बोले अभी उतार लो। वो तैयार हुआ तो उनका रुको, अभी सब सेवा परायण शिष्य देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। कल 4 बजे आना, मैं गंगा स्नान करके इस वृक्ष के नीचे पीपल के ध्यानस्थ होऊंगा, गर्दन उतार ले जाना। ऐसा ही हुआ। जे ही वो नजदीक आने के लिए खड्ग लेकर उद्यत हुआ, उसी समय स्वामी नरसिंहाश्रम जी को आवेश हुआ भगवान नरसिंह का, और स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हुंकार मारी, छलांग मारकर पहुंचे और उठाकर पटक दिया, उस कपाली को फाड़ के फेंक दिया। और फिर शांत सन्यासी, फिर शांत सन्यासी। पूछा गया ऐसा? उनका मुझे कुछ पता नहीं। नरसिंह भगवान का आवेश एकदम तत्काल ऐसे, जो आवेश में वो क्रोध का नहीं होता। जब धर्म, राष्ट्र, इष्ट, इसके लिए नहीं कि साधु होकर के क्रोध करते हो। साधु होकर इष्ट की निंदा सुने, साधु होकर धर्म के विरुद्ध आचरण, शास्त्र प्रतिपादन। शास्त्र का स्वरूप क्या है? श्रद्धा, विश्वास, धर्म, इनकी स्थापना करना, इनकी भावनाओं को पुष्ट करके भगवत अनुराग में डुबोना। भगवत अनुराग में वाणी को बहुत ही संभाल करके, यहां समझना, इसलिए बोले भगवान शिव कह रहे हैं केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के 10 अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए, अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी, जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास, उपहास, लघु कर रहे हैं, ये जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं, जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं,
तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ हूं। जितने भी देवता दैवी शक्तियां हैं सब उनके करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय है वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां वल्लभा हैं, यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, महादेव जी, सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा कि हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतु भूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला? श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद। सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए। और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो। पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परम देव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना।
जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रज। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा जितनी श्री कृष्ण पटरानिया द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई हैं। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, दो तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए दो बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जनसाधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर तरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों का मंत्र है। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फलस्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। हर व्याधि विनाशिनीम, इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है। तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी, गांधर्वा राधिका, आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। 28 नाम मात्र जपने से समस्त कामनाओं की पूर्ति। ये तो
हम आह्लाद का वर्णन कर रहे हैं। इनकी एक संधिनी शक्ति है जो भूषण, शैया, आसन, सेवा की सामग्री सब रूप धारण करती है। धाम, कुंज, निकुंज। जब हमारे प्रभु मर्तलोक में अवतार धारण करते हैं तो अवतार की पूरी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था हो, सब चिदानंद भूमि, माता पिता परिकर, यही सब संधिनी शक्ति तैयार करती है। अवतार की कारणभूता ये संधिनी शक्ति है, ये क्षेत्रज्ञ शक्ति है, इनकी इच्छा शक्ति के अंतर्गत माया शक्ति है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोमयी है। ये बहिरंगा शक्ति है। ये जगत की रचना करती है। ये अविद्या रूप है। ये जीव को बंधन में डालकर दुख भोगवाती है। भगवान की लीला शक्ति, भगवान की क्रिया से अनंत शक्तियों के स्वामी, जो इस 28 नामों को राधा जी के सुनता है उसके जितने दोष नष्ट हो जाते हैं। जो अव्रती है वो व्रतवान हो जाता है। जैसे वायु स्पर्श करती है तो गर्मी का दुख मिट जाता है, ऐसे ही जो 28 नामों का जाप करेगा तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, माया जनित बंधन का जो क्लेश है वो नष्ट हो जाएगा। अरे कुछ न याद हो, राधा 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 पर्याप्त है। सबसे पहला है राधा राधा। आत्माराम शब्द भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सार्थक इसीलिए हुआ, आत्मा तो राधिका तस्य तवैव रमणादशौ आत्माराम इति प्रोक्तो मुनिभिर गूढ़ वेद भी। हे देवी, श्री राधा जो श्री कृष्ण की आत्मा है, सबकी आत्मा श्री कृष्ण, इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण, और परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा है। इसीलिए उनको राधा रमण कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा राम है, अपनी आत्मा से रमण करते हैं। उनकी आत्मा कौन है? राधा जी है। रहस्य रस के मर्मज्ञ रसिक जन, इसीलिए श्री कृष्ण को आत्मा राम कहते हैं। भगवान की श्री यमुना जी कालिंदी जी आत्मा रामस्य कृष्ण से ध्रुव आत्मस्ति राधिका परिचय बताती है कि भगवान श्री कृष्ण को आत्मा राम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा निश्चित निश्चित ध्रुव सत्य श्री राधा जो है। श्री राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। कैसे कोई आत्मा को अलग कर सकता है? जो इस रहस्य को जानता है वही इस रस का अधिकारी है। इसीलिए प्रेमी भक्त जनों ने प्रेम रस का आदर्श श्री राधा जी को माना है। श्री कृष्ण तो प्रेम रसास्वादी है, रसदात्री तो श्री प्यारी जो है। मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी। श्री कृष्ण को सर्वाविद आनंद समुद्र को आनंद प्रदान करने वाली श्री लाडली जो है। नित्य रासेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा किशोरी की प्रति जो जरा भी भेद बुद्धि करता है वो कभी भक्ति मार्ग में तो चल ही नहीं चल सकता, उसके चलने का अधिकार ही खो जाता है। और श्री कृष्ण की अर्चना करने का अधिकार कदापि नहीं। कृष्णार्चा या नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवई सकलई तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्रणाधिका देवी तद अधीनो विभूर्यतः रासेश्वरी तस् नित्यम तयाहीनो न तिष्ठति राधनोति शकलान कामास तस्माद राधेति कीर्तिता। श्री लालजू की, श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार उसी को प्राप्त होता है जिसने राधा जू का नाम लिया, राधा जू के चरणों की वंदना की, वही श्री कृष्ण पूजा का अधिकारी है। श्री किशोरी जू की पूजा किए बिना श्री कृष्ण की पूजा का वो अनाधिकारी है, अधिकार ही नहीं माना जाता। जिसने किशोरी जी की पूजा नहीं की कभी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता बिना राधा जू की कृपा के।
इसलिए वैष्णव मात्रों का कर्तव्य, जितने भी वैष्णव हैं, कि वो श्री किशोरी जी का नाम ले, किशोरी जी की अवश्य पूजा करे, जिससे लालजू प्रसन्न हो जाते हैं। यदि राधा राधा कहोगे तो श्री कृष्ण कभी जाएंगे ही नहीं, आपके समीप ही रहेंगे। और कृष्ण अर्चना का अधिकार उसी को है। श्रीमद देवी भागवत, कृष्णार्चाया नाधिकारो यतो राधार्चनम बिना वैष्णवै सकलैः तस्मात् कर्तव्यम राधिकार्चनम। कृष्ण प्राणाधिका देवी तद अधीनो विभुर्यतः। श्री राधा श्री कृष्ण की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण राधा के अधीन हैं। ये रासेश्वरी भगवान रास बिहारी को अपने अधीन किए हुए हैं। इनके बिना भगवान की सत्ता ही नहीं है। कैसे, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जाता है शास्त्रों से, जिससे ऐसे महामहिम महिमा को न जान करके हम इधर उधर भटकने लगते हैं, संकटों में फंस जाते हैं, हमारी बुद्धि संशयों में फंस जाती। संशय ही संकट है। श्री राधा के बिना भगवान की सत्ता ही नहीं। शिव से मात्रा हटा दो, शक्ति हटा दो, क्या बचा? 100। शक्ति लगाओ शिव। तो शिव और शक्ति को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे ही प्रेम और राधा शक्तिहीन, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि श्री कृष्ण आराधकों की भी राधाजू से ही पूर्ण होती है। श्री राधा श्वेत चंपा कुसुम के सदस्य, गौरवर्ण, करोड़ करोड़ शारदी शशि के गर्भ का अपहरण करने वाली, एक साथ करोड़ करोड़ चंद्रमा शरद ऋतु के प्रकट हो तो उनकी भी चांदनी के गर्भ का अपहरण राधा मुखारविंद। श्री अंगों की असंख्य चंद्रमाओं की कांति झलमल झलमल हो रही है। शरद ऋतु के खिले हुए कमल के समान अधर बिंब के फल के सदस्य, कैसा सुंदर स्वरूप श्री राधा किशोरी का, और दिव्य नील साड़ी धारण किए हुए है। प्रसन्न मुखारविंद, मनमोहन के नेत्र इनके नेत्रों में अर्पित हैं। मुको तो भावती ठोर, प्यारे के नैनन में प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। श्री स्वामिनी जी नमस्ते परमेशानि रास मंडल वासिनी, रासेश्वरी नमस्ते स्तु कृष्ण प्राणाधिक प्रिय, नमस्त्रैलोक्य जननी प्रसीद करुणार्णवे, ब्रह्म विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी, गंगा पद्मावनी रूपे षष्ठी मंगल चंडिके, नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सर्वरूपिणी, मूल प्रकृति रूपाम त्वाम भजामः करुणार्णवाम, संसार सागरादस्मात् दुद्धराम दयाम कुरु। ये श्री रासमंडल वासिनी परम ईश्वरी श्री राधा जी है। बड़भागी है जो इनको नमस्कार करता है। ये रासेश्वरी कृष्ण प्राणाधिक प्रिय है, श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जितनी त्रिभुवन में मां है सब हमारी किशोरी जी के एक वात्सल्य समुद्र के एक अंश वात्सल्य से है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, कैसे ब्रह्मा विष्णवाद भीर देवैर वंद्यमान पदाम्बुजे, नमः सरस्वती रूपे नमः सावित्री शंकरी। यही हमारी श्री जी के अंश से सरस्वती जी प्रकट हुई, यही हमारी श्री जी के अंश से सावित्री, दुर्गा, भगवती, अंबा, चामुंडा, कुष्मांडा, ये सब प्रकट हुई। गंगा पद्मनी रूपे, यही अपने एक अंश से गंगा जी की रूप,
षष्ठी मंगल चंडिके, यही देवी षष्ठी के रूप में, यही चंडिका के रूप में, यही मंगला देवी के रूप में। नमस्ते तुलसी रूपे, यही वृंदा रूपिणी है, यही तुलसी रूप। नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, इन्हीं के अंश से लक्ष्मी प्रयोग। नमो दुर्गे भगवती, यही दुर्गा स्वरूप। नमस्ते सर्वरूपिणी, यही सब माताओं के रूप में है। मूल प्रकृति रूपा त्वाम, आपके ही अंश से मूल प्रकृति। भजामह करुणार्णवाम, हे करुणा मैं आपका मैं भजन करता हूं। संसार सागरा दस्मात् उद्धराम दयाम कुरे, हे करुणामयी दया करो मैं संसार समुद्र से मुक्त हो जाऊं। अभी तो मांग है, अभी श्री जी के प्रेम वाली बातें ही बहुत दूर है। इसलिए ये कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णाल्हादिनी हमारी श्री स्वामिनी जो देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के दर्शन करने कैलाश गए, तो जब महापुरुषों का मिलन होता है तो गूढ़ चर्चा होती है। भगवान शिव ने नारद जी से कहा क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु आज जो जिस आनंद में आप मगन हो सुनाओ। भगवान शिव ने कहा यथा ब्रह्म स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृति परः तथा ब्रह्म स्वरूपा चा निर्लिप्ता प्रकृति पराः आविर्भावस्तिरो भावस् तस्याः कालेन नारद नाकृतिमा च सा नित्या सत्य रूपा यथा हरि। हम तुम्हें राधा जस सुनाते हैं आज। भगवान शिव कह रहे हैं जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परम अतीत है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूपा निर्लिप्ता प्रकृति से अतीत ये श्री राधा है। नारद जब समय समय पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ उन्हीं के अंश से ये राधा किशोरी अवतार लेती है। हरि नित्य है, सत्य स्वरूपा है, तो ये राधा रासेश्वरी रम्या रामाच परमात्मनः रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु प्रसूरपि सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। परमात्मा की परा देवी ये राधा है, ये रासेश्वरी, ये रम्या, ये रामा, ये कृष्ण कामिनी, रासोद्भवा कृष्ण कांता कृष्ण वक्षा स्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधि देवी, और इन्हीं से महाविष्णु का प्रादुर्भाव होता है। ये महाविष्णु की भी जननी है। सर्वाद्या विष्णु माया च सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा। ये ब्रह्म स्वरूप है, परम निर्लिप्त है, निर्लेप है, कोई भी प्राकृत गुण इनका स्पर्श नहीं कर सकता। ये परा है, वेदातीत तत्व है, तत्व है। नारद अंतरंगैस्तथा नित्य भूतैस्तैश्चिदादिभिः गोपनादुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्यता से ही सबको चैतन्यता प्रदान कर रही है। जितनी शक्ति है जिसमें भी, जितनी जहां तक, वो सब इन्हीं से प्रकट है। और ये सबसे बिलग भी अत्यंत रहस्य है, गोपनीय है, इसीलिए इनका शास्त्रों में एक नाम गोपी कहा गया है। गोपनाथ दुच्यते गोपी राधिका कृष्ण वल्लभा। ये जो कृष्ण वल्लभा श्री राधा है, इनको गोपी कहा गया। क्यों? बोले गोपनाथ दुच्यते, ये बड़ी रहस्यमयी है, ये बड़ी गोपन वस्तु है। श्री कृष्ण आराधना में जब कोई तन्मय होता है तब कृपा करके इस गोपन को खोलते, तब उसके हृदय में रहस्य जागृत होता है। ये श्री कृष्णमयी परा देवता है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी स्वरूपा सा कृष्णाल्लाद स्वरूपिणी तथा सा प्रोच्यते विप्र रादिनीति मनीष भी तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्या त्रिगुणात्मिका।
सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु नैतयोर विद्यते भेदा स्वल्पोपि मुनि सत्तमो इयम दुर्गा हरिरुद्र कृष्ण शक्र इयम शची सावित्री इयम हरिर्ब्रह्मा धूमोर्णासौ यमो हरि बहुना किम मुनि श्रेष्ठ बिना ताभ्याम न किंचन चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत इत्थम सर्वम तयोरेव विभूतिम विद्य नारद ना शक्यते मया वक्तुम वर्ष कोटि सतैरपि। हे नारद जी, ये श्री कृष्णमयी श्री राधा परा देवता हैं, संपूर्ण लक्ष्मी इन्हीं के अंश से प्रकट है। ये श्री कृष्ण का मूर्तिमान आह्लाद है, मनीषी जन इन्हें आह्लादिनी कहते हैं। ये जो दुर्गादि शक्तियां हैं तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यस त्रिगुणात्मिका, श्री राधा किशोरी के करोड़वें अंश के भी करोड़वें अंश से इनकी जितनी शक्तियां, ये कौन बोल रहा है? भगवान शिव बोल रहे हैं। किससे? देवर्षि नारद जी से। कहां? कैलाश में। तो भगवान नहीं जानते क्या? शिव जी दुर्गा जी को नहीं जानते? जैसे लोग कह लें तो तुम भी तो देवी का, बोले तुम भी तो देवी का कहते हो कि करोड़वें अंश। हम थोड़ी कहते महादेव, इसमें लिखा है महादेव आज, महादेव बोल रहे हैं। तो दुर्गा कौन है? महादेव की अर्धांगिनी, आधे अंग से प्रकट हुई वही देवी शक्ति है। क्या वो कह रहे हैं? तत्कला कोटि कोट्यंसा दुर्गाद्यास त्रिगुणात्मिका, दुर्गादि जितनी त्रिगुणात्मिका शक्ति है तत्कला कोटि कोट्यंसा करोड़वें अंश के करोड़वें अंश से हैं। सातु साक्षान महालक्ष्मी कृष्णो नारायण प्रभु, श्री राधा के अंश से महालक्ष्मी और श्री कृष्ण के अंश से नारायण। मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा भी भेद मत समझना हमारी बात में। श्री राधा के ही अंश से दुर्गा है तो श्री कृष्ण के अंश से मैं रुद्र हूं। श्री कृष्ण जब अपने अंश से इंद्र को प्रकट करते हैं तो सची के रूप में इन्हीं के अंश से, राधा के अंश से देवी सची प्रकट होती। जब ब्रह्मा के रूप से मेरे प्रभु श्री कृष्ण के अंश में ब्रह्मा जी, तो यही देवी सावित्री ब्रह्माणी के रूप में राधा जी के अंश से। जब श्री कृष्ण धर्मराज के रूप में तो इन्हीं के अंश से धूमोरणा के रूप में। और क्या कहा जाए नारद जी, तुमसे क्या बताऊं, चेतन अचेतन जितना जगत है सब राधा कृष्णमय है। इनकी विभूतियों का वर्णन मैं, यदि 100 करोड़ वर्षों सुखी रहें, सब आनंदित रहें, पर सब वाणी का संयम करके प्रभु की चर्चा ऐसा गायन करे जिससे आह्लाद उत्पन्न हो। खूब नाम जप करो, अपने आनंद में उन्मत्त रहो। और देखो, इतना तो ध्यान रखने की बात है, जब प्रभु लीला करते हैं तो 2 पक्ष हो जाते हैं। एक हो जाता है आसुरी पक्ष, एक हो जाता है दैवी पक्ष। दोनों में भगवान शक्ति देते हैं, असुरों में आसुरी शक्ति, दैवों में दैवी शक्ति। जब कभी भगवान लीला करते हैं तो देखो वही वंश भगवान व्यासदेव जी के द्वारा दोनों संचलित हैं, कौरव और पांडव। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से दोनों का, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दोनों की पुष्टता, क्योंकि वही मुखिया हैं सबके। पर जब धर्म की बात आती है तो एक महान भागवत भीष्म जी सिंहासन की रक्षा के लिए उधर, और इधर उनके इष्ट श्री कृष्ण। तो फिर वाक युद्ध भी होता है, बाण युद्ध भी होता है, ऐसे ये लीला चलती है। इसलिए बहुत सावधान होकर के नाम जप करो, वाणी को शासन में रखो, भगवत चर्चा कानों से सावधान होकर सुनो। बहुत कम जीवन है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर होते हुए श्री जी तक पहुंच जाएं। बहुत बढ़िया मार्ग है, इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रपंच माया फैलाती, बहुत ही प्रपंच, इससे बचो। बहुत गंदी आंधी माया डालती है जिससे भक्ति ढक जाए और हम फिर भटक जाएं। अनंत जन्मों से भटके हुए हम आए हैं, आज हमें प्यारी जी के चरणों की शरण मिली। तुम्हें हृदय की बात कहते, किसी संप्रदायवाद की नहीं। आज तक अनंत जन्मों तक मुझे जो विश्राम नहीं मिला, सुख नहीं मिला, हमारी लाडली जी ने हमें दिया है। वही सुख आपको बांट रहे हैं श्री जी की प्रेरणा से। आप संशय शून्य होकर राधा राधा जपे और राधा किशोरी के चरणों का आश्रय, वृंदावन धाम की कृपा आप देख ले, खुद देख ले कि आप निहाल हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ के उपदेश सुन करके साधन में लगो, प्रमाण तुम्हारी छाती होगी, हमारे ग्रंथ नहीं।
तुम्हारी छाती होगी, तुम्हारा परिवर्तन होगा, तुम्हारा आनंद होगा, तुम्हारा विश्वास होगा। बस तुम दृढ़ता से एक बार चल के देखो, वही एक परम तत्व है, दूसरा कोई नहीं है। और वही रस समुद्र रूप जब धारण किया तो श्याम सुंदर, और वही जब रस समुद्र का सार हुआ तो प्रिया जो ऐसी जुगल उपासना